प्रोस्टेट क्या है? तो चलिए इस वीडियो में आप सब कोई की जानकारी देते हैं कि आखिर प्रोस्टेट क्या है। एक पुरुष जब वॉशरूम में जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, उसको पेशाब यानी कि बूंद बूंद से होता है और थोड़ा थोड़ा होता है। किसी भी आदमी को अगर प्रॉब्लम है पेशाब करने के लिए, जो पेशाब करने जाते हैं बाथरूम में, तो उसका थोड़ा थोड़ा होकर या बूंद बूंद होकर, यानी कि समझ जाइएगा तो उनको प्रोस्टेट का दिक्कत है। और प्रोस्टेट अधिकतम ज़्यादा होता है 50 वर्ष ईयर्स, यानी कि 50 ईयर्स के ज़्यादा उम्र आदमी हो जाते हैं ना, उसको अधिकतम यानी कि 80% आदमी को प्रोस्टेट बढ़ जाता है। प्रोस्टेट बढ़ने के बाद क्या होता है कि उसमें रुकावट आता है, जो आपको पेशाब आप करने जाइएगा तो आपको अच्छा तरह से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बूंद होगा। और पेशाब करने में, बाथरूम करने में आपको बहुत स्लो, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको किसी भी इस तरह का प्रकार है, प्रोस्टेट का दिक्कत है और बाथरूम उथरूम करने के लिए इस तरह का दिक्कत है, तो चलिए हम कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं। इस ट्रीटमेंट के आप सब कोई फॉलो कीजिएगा और इसी ट्रीटमेंट को आप दवा खाइएगा टाइम से, कि ताकि आपको ठीक हो सके। तो फर्स्ट टैबलेट आता है सिफाकाइन CP 500 mg, जो सवेरे और शाम में दिन में 2 बार लिया जाता है। और दूसरी टैबलेट आता है जीरोडल SP। जीरोडल SP का काम है कि वो दर्द करता है। ये जीरोडल SP का काम है जो आपको शरीर में, आप कहीं भी आपको बॉडी में फ्रैक्चर है यानी कि दर्द हो रहा है, पेन किलर्स हो रहा है, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये भी सवेरे और शाम ले सकते हैं। और तीसरी टैबलेट आता है SC लॉक 150 mg। SC लॉक 150 mg केवल दिन में सवेरे एक टाइम खाना है और वो भी खाली पेट। और तीसरी टैबलेट आता है यूरिमैक्स 0.4 mg। चौथी टैबलेट आता है यूरिमैक्स 0.4 mg, जो रोज एक बार रात में लेना है सोते समय। और तीसरी सिर्फ आता है अल्कासोल। जो अल्कासोल का काम है, जो आप वाशरूम जाते, वॉशरूम करने में आपको जलन हो रहा है तो उसमें काम करता है। तो ये केवल आपको अल्कासोल 10 ml दिन में 3 बार लेना है। कितना बार लेना है? 3 बार लेना है। आपको 6-6 घंटा पर ले सकते हैं या 8-8 घंटा पर ले सकते हैं। तो इस दवा को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत जल्द प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। जिनका प्रोस्टेट का दिक्कत है, ये दवा खाते अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आप जल्दी तुरंत डॉक्टर के पास मिलिए, या तो प्रोस्टेट बढ़ जाएगा तो आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। थैंक यू।